दिखेगा। गोमो के मशहूर स्नैक कैचर वपीदा के आवास पर छापेमारी, 11 जहरीले सांपों के साथ हिरासत में, सांपों की तस्करी के मामले में कार्रवाई। बागमारा के रंगोली बॉडी गांव के पास तंबू में मिले 3 शव, तीनों शव ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों के दम घुटने से मौत की आशंका। केंद्रीय कोल सचिव अनिल जैन का 2 दिवसीय धनबाद दौरा, अनिल जैन ने किया मोनिटी वाशरी का दौरा, बीसीसीएल अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। निरसा में अवैध उत्खनन पर चला प्रशासन का बुलडोजर, चिरकुंडा के जंगलों में चल रहे अवैध उत्खनन पर बीसीसीआई की निशानदेही पर छापेमारी। और धनबाद में जेएमएम का 46वां स्थापना दिवस समारोह स्थगित, कोरोना की वजह से इस साल नहीं होगा कार्यक्रम का आयोजन, पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। धनबाद की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। पहली खबर तोपचाची, जहां वन विभाग के रेंजर अजय कुमार मंजूल ने गोमो सिखलाइन के मशहूर स्नैक कैचर बपीदा के आवास पर छापेमारी कर 11 जहरीले सांपों के साथ बपी को हिरासत में लिया है। 11 जहरीले सांपों को घर में रखने के आरोप में बपीदा से पूछताछ हो रही है। रेंजर को गुप्त सूचना मिली थी कि बपीदा के आवास से जहरीले सांपों की तस्करी हो रही थी। 11 जहरीले सांपों में एक सांप मरा हुआ पाया गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोग आए थे और वहाँ पर कुछ सांप हमारा जो रेस्क्यू किया गया था उसको हम लोग हर 1-2 दिन में छोड़ते हैं, क्योंकि डेली हम पॉसिबल नहीं होता। रात को 2 बजे जो सांप पकड़ते हैं, रात को नहीं छोड़ने जा पाते हैं, सवेरे जाते हैं। तो अचानक आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला आए और वहाँ लगभग कुछ 5-6 सांप जो रेस्क्यू किया होता, जिसमें कुछ इंजर्ड है, जो आदमी लोग मार दिए, उसको फिर हम लोग लेकर आके ये पुनर्वास के जंगल छोड़ देते हैं। और पिछले 15 वर्षों से मैं अपना धनबाद जिला में सेवा दे रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। किसी के घर में घुस जाए, कहीं भी घुस जाए, हम लोग रेस्क्यू कर रहा हूँ और पूरा टीम है, चाहे हम ओडीसी सर है, एसपी सर है, कहीं मंत्री है, सभी जगह जाता हूँ और रेस्क्यू करता हूँ। हाँ, आज कुछ आदमी लोग हमें जो मेरे बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दिए थे वो साबित अभी तक नहीं हुआ। जैसे कि मेरा यहाँ जहर का करवा, लेकिन ऐसा कोई मैं नहीं किया हूँ और मैं पूरी तरह सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। आप जाँच कर लीजिए। कॉलोनी गोमो में एक स्नैक रेस्क्यू की ट्रेनिंग के बारे में जानकारी मिली थी और कंप्लेन जो है ये दिल्ली से प्राप्त हुई थी। इस संबंध में जो है आज निरीक्षण किया गया और वहाँ निरीक्षण के दौरान कुछ सांप जो है वहाँ पाए गए। इसको मैंने जब्त कर लिया। इसमें थाना प्रभारी और हमारे वनकर्मी भी साथ थे और संबंधित व्यक्ति जिन पर यह आरोप था सुब्रतो डे, उनके समक्ष जो है ये सब कार्रवाई हुई और इस सबको क्रम में जब्ती और गिरफ्तारी। बागमारा के तेतुलमरी थाना क्षेत्र के रंगुनी बाड़ी गांव के पास तंबू में 3 शव मिलने से सनसनी फैल गई। तीनों मृतक कुछ दिन पहले ही ईंट भट्टे में मजदूरी के लिए आए थे। सुबह भट्टा मालिक ने तीनों को तंबू में मृत पाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अंदेशा जताया जा रहा है कि तंबू में रखे चूल्हे से निकली गैस से दम घुटने से तीनों की मौत हुई। रंगलीटाज गांव है, यहीं पे 3 आदमी मृत पाए गए हैं। तीनों भट्ठा में काम करते हैं। सूचना मिला, भट्ठा मालिक के द्वारा खबर दिया गया कि सर ये 3 आदमी मृत पाए गए हैं और ये लोग टेंट के अंदर सोए हुए थे। टेंट चारों तरफ से पैक था और टेंट के अंदर कोयला का अलाव जल रहा था। तो प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि दम घुटने से मौत हुई प्रतीत हो रही है। आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा।
कोयला जलने से जहरीली गैस हाँ, जहरीली गैस बन जाने के कारण लगता है कि दम घुटने से मौत हुई है। यहाँ पे रंगली टाज गाँव धनबाद झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी की तरफ से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि कोरोना की वजह से जेएमएम का 49वां स्थापना दिवस का आयोजन नहीं किया जाएगा। बता दें कि हर साल 4 फरवरी को झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना स्थापना दिवस धनबाद के गोल्फ मैदान में मनाता आया है, मगर इस वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन स्थगित कर दिया गया है। फरवरी को हम लोग गोल्फ मैदान में लाखों की संख्या में कार्यकर्ता और आम जनता जुटती थी और उस कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय अध्यक्ष के साथ साथ माननीय केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी के अलावे तमाम विधायकगण, सांसदगण और केंद्र समिति के पदाधिकारीगण भी जुटते थे। इस बार केंद्र समिति के निर्देशानुसार चूंकि वैश्विक महामारी कोविड के चलते कई बड़े बड़े मेले को भी प्रतिबंधित किया गया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा। इस लेकर के हमारे केंद्र समिति के अध्यक्ष ने भी, माननीय अध्यक्ष ने भी यह निर्णय लिया है कि चूंकि यह एक महामारी है, इसमें भीड़ जुटाना उचित नहीं होगा। इस लेकर के इस बार जो स्थापना दिवस होगा, 49वां स्थापना दिवस, वह प्रत्येक प्रखंड वार इस बार मनाया जाएगा। जो प्रखंडों से, पंचायतों से जो कार्यकर्ता हमारे यहाँ जिला मुख्यालय में आते थे, अब वो अपने अपने प्रखंडों में मनाएंगे। भारत सरकार के कुल सचिव अनिल जैन 2 दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंचे। आज उन्होंने मोनिटी वाशी पहुंचकर वहां का जायजा लिया। इस दौरान वहां पर बीसीसीएल के कई अधिकारी मौजूद रहे। देश को आवश्यकता है। स्टील सेक्टर को लगभग 40-50 हज़ार करोड़ का कोकिंग कोल भारत में आयात होता है। तो ये मोनिटी वगैरह बहुत रिच कोकिंग कोल की बेल्ट्स हैं। इन लोगों ने यहाँ पे एक नई माइन खोल रहे हैं 15 सी, और ये वॉशरी का रिवैम्प कर रहे हैं, इसको बढ़ोतरी कर रहे हैं। यही सब निरसा के चिरकुंडा में अवैध उत्खनन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। गुप्त सूचना के आधार पर एएसआई सालो हेम्ब्रम की अगुवाई में यहां के डुमरी जौड़ के जंगलों में अभियान चलाया गया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इसका सत्यापन किया और बीसीसीएल प्रबंधन को पूरी जानकारी दी, जिसके बाद बीसीसीएल और पुलिस की संयुक्त टीम ने इन इलाकों में छापेमारी की। पुलिस मामले में अनुसंधान कर दोषियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों भी पुलिस ने कुछ लोगों को जेल भेजा था। सालो हेम्ब्रम एएसआई चिरकुंडा थाना के, उन्होंने इस बात की जानकारी दी। जो है बना के अपना इलीगल तरीके से जो है कोयला का उत्खनन किया जा रहा है। तो उसके बाद हमने इस संदर्भ में जो है बीसीसीएल को भी पत्रचार किया। पत्रचार करने के बाद जो है उनके साथ आके स्पॉट विजिट करने के बाद आज जो है डोजरिंग करके जो है उसका मुहाने को जो है बंद किया। धनबाद जिले में शुक्रवार से 4 सेंटरों पर 237 लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका दिया गया। बीसीसीएल सेंट्रल अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सकों ने वैक्सीन के प्रति विश्वास जताया। वहीं सर्वर की सही तरह से काम नहीं करने का भी वैक्सीन अभियान पर असर दिखा। वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। पहले दिन ही अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टर्स ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज मैंने कोविडशील्ड का वैक्सीनेशन लिया और इसका अगला डोज भी लूँगी और इससे मुझे पूरी सुरक्षा मिलेगी। और मैं अनुरोध करती हूँ कि भारत के सभी नागरिक वैक्सीन लगवाने की कोशिश करें, लगवाएं, जिससे कि हम सब सुरक्षित रहें और हमारा देश
वैक्सीन बना पाया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ उन साइंटिस्ट और सभी की जिन्होंने इतना मेहनत करके हमें सुरक्षित करने का और यहाँ 70 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। इधर वैक्सीन लॉन्चिंग के 10 दिन बीत चुके हैं। धनबाद में कई लोग वैक्सीन नहीं ले रहे। कई ऐसे लोग हैं जो सिस्टम की लापरवाही से वैक्सीन नहीं ले पा रहे हैं। अभी तक स्वास्थ्य प्रशासन की ओर से मैसेजिंग सिस्टम भी ठीक नहीं किया गया है। इस कारण जिनको वैक्सीन लगवानी थी वो नहीं लगवा पाए, क्योंकि ऐसे लगभग 90% लोग हैं जिन्हें मैसेज ही नहीं मिला था कि उन्हें कब और कहां वैक्सीन लगवाने के लिए आना है। वहीं लाभुकों को कोरोना वैक्सीन देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए कोविन ऐप का सर्वर काम नहीं कर रहा है। इससे लाभुकों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पा रहा है और न ही कोई मोबाइल पर मैसेज आ रहा है। इसे देखते हुए NRHM झारखंड मुख्यालय ने धनबाद समेत सिविल सर्जन को ऑफलाइन वैक्सीनेशन करने का निर्देश दे दिया है। निर्देश के बाद धनबाद में ऑफलाइन लाभुकों को वैक्सीन देने की प्रक्रिया शुरू की गई। कि अभी हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे जितने भी हेल्थ वर्कर हैं, डॉक्टर्स में भी जो गवर्नमेंट डॉक्टर हैं उन लोगों का तो वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन चिंता दिन पर दिन बढ़ ही जा रही है कि हमारे प्राइवेट डॉक्टर्स को भी वैक्सीनेट करने के लिए। तो हम लोगों ने विचार किया कि क्यों नहीं हम लोग हमारे जितने भी प्राइवेट डॉक्टर हैं उन लोगों को भी बुला के वैक्सीनेशन करवाएं। और कुछ सेशन साइट और भी हम लोग बढ़ाने का सोच रहे हैं और ये देख रहे हैं हम लोग कुछ सेशन साइट बढ़ा के वहाँ पे जो भी प्राइवेट डॉक्टर, प्राइवेट पैरामेडिकल स्टाफ हैं उन लोगों का सारा वैक्सीनेशन लोग स्टार्ट करवाएंगे। बहरहाल धनबाद में पहले चरण के कोरोना वैक्सीन के लिए अब तक 20,000 लाभुकों का निबंधन कराया गया है। इसमें स्वास्थ्य विभाग के तमाम चिकित्सक और कर्मचारियों के साथ ही निजी अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी शामिल हैं। साथ ही आंगनबाड़ी कर्मचारी और सैया को भी इससे जोड़ा गया है, लेकिन मैसेजिंग सिस्टम स्लो होने के कारण वैक्सीनेशन काफी धीमी गति से चल रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन की रिपोर्ट। धनबाद के CSIR यानी केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान के सभागार में आत्मनिर्भर भारत विज्ञान और तकनीकी विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें IIT के पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर प्रमोद पाठक शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक सोच को बढ़ाने की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उसकी वजह से भारतीय उद्यमी और भारतीय खुद को विदेशी कंपनी और विदेशियों से दोयम दर्जे का मानने लगे। अब एक बार फिर से हम आत्मनिर्भरता की राह पर चल पड़े हैं। इस कार्यक्रम में सिफर के पूर्व निदेशक डॉक्टर अमलेंदु सिन्हा, ISM के प्रोफेसर A मिश्रा भी मौजूद रहे। निर्भरता के लिए हमें कुछ अलग से प्रयास करने की आवश्यकता है। हम एक ज़माना था जब हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी में से एक थे या बल्कि सर्वश्रेष्ठ थे, और वहाँ से हम ऐसी स्थिति में पहुँच गए कि आज हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए नारा देना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमसे चूक तो हुई है, और वो चूक क्यों हुई इस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी और साइंस से ज़्यादा वैज्ञानिक सोच की आवश्यकता है। हमारे सोच में कहीं भटकाव आ गया, जिसके चलते हम आज वो क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाए जो हमारे अंदर है। हमारे अंदर क्षमता है, लेकिन हम उस क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाए। कोयला उद्योग की रीढ़ माने जाने वाले असंगठित मजदूर कोल डंप में जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन इन दिनों कोयला लोडिंग करने वाले इन मजदूरों के पास पर्याप्त काम नहीं मिलने से उनके सामने परेशानियां खड़ी हो गई हैं। बागमारा के संचालित कोल डंपों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। मजदूरों की समस्याओं को लेकर बागमारा JMM गंभीर दिख रहा है। JMM प्रखंड अध्यक्ष कारू यादव की मौजूदगी में वन भोज और कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी को मजबूत करने पर भी चर्चा की गई। वहीं स्थानीय BCCL प्रबंधन से वार्ता कर समस्या के निदान पर जोर दिया गया। कोयलांचल में है और अभी BCCL का जो परिस्थिति है वो अच्छी नज़र नहीं आ रही है, इसलिए थोड़ी सी असंगठित मजदूरों की समस्याएं बढ़ी है। इसको हम लोग सब मिल करके पार्टी पदाधिकारी और BCCL के जितने भी पदाधिकारी हैं उन लोगों से आग्रह करेंगे और कोशिश करेंगे कि असंगठित मजदूर जितने भी है उसकी स्थिति ठीक हो जाए। एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बीसीसीएल एरिया 12 दहीबाड़ी परियोजना में कार्यरत सहायक प्रबंधक पदाधिकारी विपिन की मौत के बाद उनके शव को ले जाने के दौरान हादसे में 5 और लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें परियोजना के सुरक्षा अधिकारी प्रकाश कुमार बरुआ भी शामिल थे। इस दुर्घटना से दहीबाड़ी परियोजना में मातम का माहौल है। दुखी मजदूर और अधिकारियों ने अपने साथियों के चित्र पर माल्यार्पण कर उनकी आत्मा की शांति की कामना की। मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं के लिए केंद्र निर्धारण के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन धनबाद एचई हाई स्कूल सभागार में किया गया, जिसमें जैक सचिव महीप सिंह और विशेष अतिथि के रूप में आरडीडी आरपी सिंह मौजूद रहे। इसके अलावा जिला के डीईओ, डीएससी और सभी उच्च विद्यालय के प्रिंसिपल भी कार्यशाला में नजर आए। जैक सचिव ने बताया कि परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को किस तरह से परीक्षा के लिए प्रिपेयर करना है, इसके लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। साथ ही जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से छात्रों को फॉर्म फिलअप करना है। परीक्षा के पूर्व जैक के द्वारा परीक्षा ली जाती है, जिसकी सारी प्रक्रियाएं हैं प्री एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन एंड पोस्ट एग्जामिनेशन। प्री एग्जामिनेशन में जैसे फॉर्म भरने से लेके कैसे तैयारी करानी है, बच्चों को किस तरह से मॉडल क्वेश्चन बनवानी है, इन पे विचार विमर्श होता है। उनको ये बातों का हम लोग इंगित करते हैं, उनको याद दिलाते हैं सारी चीज़ों को। इसके साथ फॉर्म अगर फिलअप करनी है तो उसको कैसे फॉर्म फिलअप करें कि जिससे कहीं गलती नहीं हो, उन पे वर्कशॉप में आज पे चर्चा की गई है। धनबाद में बीजेपी के जिला मंत्री पूनम देवी के नेतृत्व में परधाबाद के ग्रामीणों ने जेबीवीएनएल के डिगवाड़ी कार्यालय का घेराव किया। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां पर कोई फोन नहीं उठाता है। गुरुवार रात एक घर में आग लग गई थी। जब लोगों ने बिजली काटने के लिए कहा तो यहां कोई रिस्पांस नहीं मिला। उठाने का फ़ोन तो मैक्सिमम फ़ोन उठाते ही है, लेकिन कभी कभी अगर मीटिंग में रहता है, कोई रेड में रहता है, बहुत बार नहीं भी उठा पाते हैं फ़ोन। ऐसा नहीं, बहुत बार नहीं, कभी कभी ही ऐसा होता है कि फ़ोन नहीं उठा पाते। और कभी कभी फ़ोन बंद भी हो जाता है, कोई फ़ोन करे तो आप लोग एक हेल्पलाइन भेजा? हाँ है, हमारे कंट्रोल रूम का नंबर जो है वो नंबर बताना चाहेंगे। नंबर 7765870087। ये हमारे कंट्रोल रूम का नंबर है, जिस पर 24/7 कोई भी कंज्यूमर फ़ोन करके बिजली से संबंधित जानकारी ले सकता है, लाइन कटने का या फिर बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो रहता है। रात के लिए भी एक्चुअली कभी कभी स्टाफ लोग भी फ़ोन रिसीव नहीं कर पाते, लेकिन ये 24/7 रहता है। विधानसभा सदाचार समिति की बैठक धनबाद के सर्किट हाउस में संपन्न हुई। यहां जिले के सभी विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे। विधायक केदार हाजरा के नेतृत्व में पहुंची समिति ने झमाड़ा की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है और जल्द से जल्द अनुकंपा पर नौकरी देने और रिटायर हो चुके कर्मचारियों की देनदारी को खत्म करने के लिए सरकार से अनुशंसा करने की बात कही। सभापति ने बताया कि 110 आश्रित ऐसे हैं जो भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। ये बहुत दुखद है और जल्द से जल्द इस पर सरकार को ध्यान देना होगा। माडा यहाँ पर है। माडा में लगभग 300 ऐसे कर्मचारी हैं जिनको आश्रित को नौकरी नहीं मिल पाया है। अभी 110 का हम लोगों के पास सूची उपलब्ध हुआ है जो भूख के कगार पर है और उन लोगों को अनुकंपा पर नियुक्ति भी नहीं हो पा रहा है, उसका जो देनदारी है वो भी भुगतान। गोमो पुराना बाजार के बिशप रॉकी हाई स्कूल के पूर्ववर्ती छात्रों ने स्कूल के शौचालय का जीर्णोद्धार किया और उस स्कूल के मौजूदा विद्यार्थियों को समर्पित किया। इस दौरान स्कूल के कई छात्र ऑनलाइन जुड़े। स्कूल के सचिव ने एलुमनाई के इस पहल को सराहनीय बताया है। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कृत भी किया गया। धनबाद जिले के एम्बुलेंस चालकों ने जिला एम्बुलेंस सेवा संघ का गठन किया। इस मौके पर अमरीश सिंह ने बताया कि जिले में एम्बुलेंस चालकों का कोई संगठन नहीं था, जिससे इन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। एम्बुलेंस चालक सेवा संघ जल्द ही जिले में मरीजों के लिए भाड़ा तालिका तय करेगा। संघ का अध्यक्ष अमित और संगठन संरक्षक अमरीश सिंह को बनाया गया है।
दिनांक 29 तारीख को धनबाद जिला एम्बुलेंस सेवा संघ का गठन हुआ है, जिसमें अमित कुमार सिंह जी को अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, सहित 25 आदमी की कार्यकारिणी बनी है। एम्बुलेंस सेवा जो है हम लोगों की मतलब इमरजेंसी सेवा में माना जाता है, और आप देखे होंगे कहीं कई तरह का चीज़ें हैं जो धनबाद में थोड़ा सा गैप चलता है या रहता है किसी विषय को लेकर, उसको लेकर ही इस एम्बुलेंस सेवा संघ को बनाने का निर्णय लिया गया। भारतीय मजदूर संघ ने धनबाद के भूली क्षेत्र कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। संघ ने भूली आवास मुद्दा के स्थायी समाधान की मांग की है। भूली में बीसीसीएल के आवास के पास झोपड़ी बनाकर रह रहे लोगों को पीएम आवास योजना के तहत बसाने की मांग की गई। इसके अलावा भी संघ की कई मांगे थी, जिसे जल्द पूरा करने की मांग की गई। हमारी मुख्य मांगे था कि भूली में जर्जर आवास में रह रहे लोग, आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा भूली में कि उस पर पेड़ जमा हुआ है, लगता है जंगल है। इस तरह से हम लोगों ने प्रधानमंत्री योजना के तहत इनको समाहित करने का काम इनसे मांग किए थे। क्योंकि प्रधानमंत्री योजना में यह निहित है कि हर व्यक्ति को 2024 तक हम आवास दे देंगे। तो जो व्यक्ति रह रहा है उसको उसी आवास में रहने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना से पैसा लेकर के उसको बीसीसीएल प्रबंधक को समाहित कर दिया जाए। बागमारा थाना क्षेत्र के इंदिरा चौक स्थित मेडिकल दुकान से नकदी समेत कई सामान लेकर चोर फरार हो गए। चोरों ने दुकान के पीछे की दीवार के सहारे चढ़कर सीमेंट की शीट को तोड़कर अंदर दाखिल हुए और चोरी की। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 11 भारत के साथ।